हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों केसीसी कार्ड से हम लोग कैसे लोन ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक किसान हो, फार्मर हो और दोस्तों आप लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड से आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोन ले सकते हैं, है ना, इसका सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड से आपको क्या लाभ मिलने वाला है, किसान क्रेडिट द्वारा बैंक कैसे काम करता है, किसान क्रेडिट का दोस्तों जो हम लोन लेंगे दोस्तों उसमें कितना पैसा मिलेगा और कितना ब्याज दर लगेगा, सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दोस्तों कौन कौन पात्रता योग्यता हैं होंगे और दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड आपको जो लोन लीजिएगा दोस्तों उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, किसान क्रेडिट को आपको कैसे अप्लाई करना है ना, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों साथ में लास्ट में आपको बताने वाले हैं दोस्तों यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि का अंतर्गत में दोस्तों यदि आप उसका बेनिफिशियरी हैं तो भी आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों यदि नहीं है तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है तो वहाँ से जा कर के आप किसान क्रेडिट का फॉर्म भरना है और वहाँ से आप उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें किसान क्रेडिट कार्ड से यदि आप लोन लेते हैं तो दोस्तों आपको जो लोन मिलेगा 3 लाख रुपया मिलेगा और आपका जो परसेंटेज रहेगा दोस्तों वार्षिक परसेंटेज यानी साल का रहेगा 7 रुपया। ठीक है, और उस पैसे को चुकती यदि कर देते हैं अपना समय पर ही तो दोस्तों आपको 3% के अनुसार से आपको सब्सिडी के रूप से आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो 4% है दोस्तों आपको 4% ही बैंक में आपको लगेगा। ठीक, आपका जो है 1,60,000 रुपया तक आपको लोन राशि बिना सिक्योरिटी सुरक्षा के प्रदान की जाती है। ठीक है, आपका कोई सिक्योरिटी नहीं मांगा जाएगा, आपका किसी प्रकार से नहीं, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन से ही आपका इस पैसे को दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड से यदि आप पैसा लेते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे बीमा कवर किया जाता है। ठीक है, अस्थाई विकलांगता यदि आपका यदि पैसा लिए हैं और मृत्यु हो जाता है तो आपको 50,000 रुपया का आपका है ना ये मतलब बीमा होता है। ठीक है, और यदि दोस्तों किसी प्रकार से जोखिम हो गया, हाथ पांव कट गया, यदि विकलांग हो गया मतलब अंग भंग हो गया तो दोस्तों आपको 25,000 रुपया का प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत अधिकतम 3 लाख रुपया तक का लोन राशि निकाली जा सकती है। ठीक है, तो यदि आप तरह से प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिंपल से देख सकते हैं जो भी आपका बैंक यहाँ बैंक का नाम रहेगा है ना, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक रहेगा, इस तरह से आप बहुत सारे यहाँ पे बैंक आपको देखने को इस तरह से मिलेगा, HDFC बैंक ऑफ इंडिया है ना। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो भी उसका क्रेडिट का लिमिट है यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी उसका बैंक का क्रेडिट का लिमिट है यहाँ पे किन लोगों को देता है, किसान की ज़रूरत और क्रॉप प्रोडक्शन पोर्टल के अनुसार से इसको दिया जाएगा। कितना पैसा दिया जाएगा दोस्तों, 3 लाख रुपया दिया जाएगा। कितना परसेंट के अनुसार से, 7% के अनुसार से दिया जाएगा। ठीक है, और यदि 3 लाख से यदि ऊपर लेते हैं, अधिक लेते हैं तो जो भी आपका ब्याज दर है वो आपका बैंक आपको तय करेगा कि आपके बैंक में मतलब आपका ब्याज जो है इंटरेस्ट कितना लगेगा वो आपको बैंक डिसाइड करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, 3 लाख से यदि नीचे लेते हैं है ना तो दोस्तों आपको 7% के अनुसार से ही लगेगा वार्षिक आय यानी वार्षिक ब्याज लगेगा। ठीक है, यानी साल का 7 रुपया लगेगा। और यदि इस पैसे को यदि बराबर आप चुकती कर दिए, महीने महीने यदि कंप्लीट कर दिए तो दोस्तों आपको 3 रुपया आपको सब्सिडी के रूप से 3% जो है आपको सब्सिडी के रूप से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट में दे दिया जाएगा और बैंक रखेगी मात्र 4% के अनुसार से जब पूरा आपका जो लोन क्लियर हो जाने के बाद। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट कार्ड का जो योग्यताएँ हैं उसका योग्यता कौन कौन हो सकता है यहाँ पे देख सकते हैं। सभी किसान जो अकेले या अधिक व्यक्ति के साथ मिलकर के खेती या खेती से संबंधित जो काम करते हैं उन लोग भी कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। वे व्यक्ति जो स्वामी गृह कृषक हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी किराया किसान या मौखिक पाटेदार और किसी भूमि का बाटेदार हैं वो भी इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। यदि आप स्वयं सहायता समूह में यदि जुड़े हैं वो भी उन लोग व्यक्ति इसका बेनिफिट्स ले सकता है। और दोस्तों यदि आप डेयरी किसान जिसके पास शेड हैं, पट्टे पर हैं या किराए पर हैं उन लोग भी इसका बेनिफिट्स
किसान क्रेडिट कार्ड का ले सकते हैं, इसका बेनिफिट है। इंडिविजुअल या ज्वाइनिंग पोल्ट्री फार्म वाले इसका भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा उसको जस्ट नीचे आते हैं दोस्तों, कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड का दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सिलसिले में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जिस किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड के ओर से दोस्तों जो लोन ले रहा है, तो सबसे पहले उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट्स आपके साथ, इतना में से 2 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, और इसमें से दोस्तों सेकंड प्रूफ में दिया गया है, जिसमें एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वोटर आईडी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, है ना। अन्य सरकार का दोस्तों जो भी इसका आईडी है वो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का पासपोर्ट साइज आकार का फ़ोटो होना चाहिए, विविध भरे हुए हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन फॉर्म होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका एक फॉर्म है, जो उसका फॉर्म के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। उस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है और जितना डॉक्यूमेंट्स दिया गया है दोस्तों, सारा डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, आपको जेरोक्स करा लेना है। ठीक है, जेरोक्स करा कर सारा डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर लेना है। यदि आप साइन करते हैं तो साइन कीजिए, ठेपा मारते हैं तो ठेपा मार लीजिएगा। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स में, और जो आपको फॉर्म है उस फॉर्म को आपको भर लेना है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में आपको दिया गया है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। ठीक है, इसको हम लास्ट में कैसे फिल करना है, इसी वीडियो में आपको लास्ट में आपको बताएंगे कैसे फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए इस किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन लेने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों उस फॉर्म के बारे में, कैसे उस फॉर्म को हम लोग भरेंगे। फॉर्म है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और आपको पूरा बारी बारी पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि आपको भरने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह से आपको फॉर्म आ जाएगा। इसका हम फॉर्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले जो भी आपका बैंक है उस बैंक का यहाँ पे नाम लिख लेना है ना। यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का नाम लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो भी इस बॉक्स में जो ये नंबर दिया गया है इसको छोड़ देना है, आपको भरना इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड में दिया गया यहाँ पे लिखा हुआ टाइप ऑफ केसीसी अमाउंट, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इशू ऑफ फ्रेश केसीसी लिखा हुआ सिंपल से इसमें टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको अमाउंट चाहिए दोस्तों उस अमाउंट को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है लोन लेने के लिए जितना भी चाहिए वो लिख देना है। 2 लाख तो 2 लाख, 3 लाख 3 लाख, जो भी आपको भरना है इस बॉक्स में आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक, किसान के नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले उसका क्या करना है, इस बॉक्स में उसका पूरा नाम लिख देना है। ठीक है, और दोस्तों जो भी उसका अकाउंट है ना, उस अकाउंट का यहाँ पे खाता नंबर यहाँ पे उसका भर देना है। पीएम किसान सम्मान निधि का यदि आप लाभार्थी हैं, उसका बेनिफिशियरी हैं, तो दोस्तों जो भी आपका अकाउंट में पैसा आता है उस अकाउंट का नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, इस तरह से फिल करना है। फिल करने के बाद स्क्रॉल पर जस्ट ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप पूछा जा रहा है कि आप कौन सा बीमा करवाएं, 12 रुपया का, 330 रुपया का। तो दोस्तों जो भी आप करवाए होंगे तो किए होंगे तो यस कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो नो में कर देना है। 330 का किए हैं तो यस में कर देना है, नहीं किए होंगे तो नो में क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से सारा चीज़ आपको कर लेना है। इस नंबर में जो भी आपका विलेज है ना, अपना विलेज नेम ऑफ द विलेज, यहाँ पे विलेज का नाम लिख देना है। जो भी आपका खासरा नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर देना है, प्लॉट नंबर को। उसके बाद जो भी आपका ज़मीन है वो आपका ओनर है, खुद का है, तो अपना यहाँ पे टिक कर देना है। दोस्तों यदि आप लीज में लिए हैं है ना, तो उसको यहाँ पे टिक कर देना है। यदि आपका शेयर क्रॉप है तो इसमें टिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपका एरिया है, आपका एरिया है एकड़ में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एकड़ में लिख देना है। ठीक है, कितना एकड़ है ज़मीन वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जो भी उसके बाद यहाँ पे कौन सा ज़मीन है, खरीफ है, रबी है या अदर्स है, तो जो भी आप उसमें ज़मीन में उपजाते हैं उसको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी टिक कर देना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से टिक करना है। टिक करने के बाद जस्ट नीचे आ जाना है। यहाँ नंबर में सबसे पहले अपना विलेज का नाम फिल कर देना है। जो भी आपका एनिमल्स है, क्या है आपका यहाँ पे डेयरी एनिमल है तो इसमें आपको फिल कर देना है। यदि आपका सीप है, गोट है तो इसमें आपको फिल कर देना है, क्या है उसका नाम लिख देना है। यदि आप पिग है, आपके पास सुअर है तो इसमें आपको फिल कर देना है। यदि पोल्ट्री फार्म है तो आपको यहाँ पे टोटल पोल्ट्री फार्म कितना है वो भी फिल कर देना है। अदर है तो अदर में आपको कुछ फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद फिर स्क्रॉल को जस्ट ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस डिक्लेरेशन को पूरा उसको रीड कर लेना है। ठीक है,
इसको पूरा रीड कर लेना है। रीड करने के बाद दोस्तों जो भी इसका आवेदक है उस आवेदक का यहाँ सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे साइन करा लेना है, सिग्नेचर करा लेना है। यदि फिंगरप्रिंट करता है तो अंगूठा का साइन करा लेना है, ठीक है। इसके बाद जो भी ये बॉक्स जो दिया गया है नीचे, आपको इस नीचे वाला बॉक्स में आपको क्या करना है, फिल नहीं करना है, ठीक है। इस बॉक्स में आपको नहीं फिल करना है, ये आपका ऑफिशियल जो बैंक है वो आपको फिल करेगा इसमें, ठीक है। और उसमें जो ऑफिसर है वो सिग्नेचर। दोस्तों इस तरह से आप केसीसी दोस्तों लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।